बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 10.1 करेंगे। स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अर्हीनियस बेसिस और ब्रॉन्स्टेड बेसिस में क्या फ़र्क है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अर्हीनियस के मुताबिक तो अर्हीनियस ने एसिड बेस का नज़रिया पेश किया था। तो अर्हीनियस के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है जो इक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो इक्वस है ये आबी महलूल या आबी सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इक्वस यानी कि पानी में, ठीक है। तो इक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस देती हैं, यानी कि OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं। मसलन NaOH अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है। क्यों बेस है? यहाँ पर देखें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी में ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये तो सोडियम आयन है, इसको हम कैटाइन कहते हैं, और ये एनाइन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये देखें इसने OH नेगेटिव दिया तो ये एक बेस है। अच्छा, आगे ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? तो बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन H पॉजिटिव कबूल कर सकती है। तो ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन ले सकती है, प्रोटॉन कबूल कर सकती है। अब प्रोटॉन स्टूडेंट्स H पॉजिटिव होता है। अब ये क्यों स्टूडेंट्स, ये भी ज़रा देखें। ये हाइड्रोजन का एटम आपको दिखाया गया है, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये H पॉजिटिव बन जाएगा। अब H पॉजिटिव में देखें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो इस वजह से H पॉजिटिव को हम एक प्रोटॉन कहते हैं। तो एक ऐसी शय जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सकती है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड ने बेस की तारीफ इस तरह से हमें बताई थी, इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। मसलन NH3 एक बेस है। अब NH3 क्यों बेस है? यहाँ पर देखें HCl ये एसिड है, NH3 है। अब H इसने एक कबूल किया तो पहले NH3 था, अब ये NH4 बन गया, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है इसने H पॉजिटिव एक कबूल किया तो NH4 बना ना, इस वजह से ये एक ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ये दोनों नज़रिए आपने स्टूडेंट्स याद करने हैं, तो ये बुक पर भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अर्हीनियस एसिड बेसिस नज़रिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या मुराद है? तो चलें इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक एसिड इक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है, जबकि बेस वो शय है जो इक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देती है, ठीक है। अब ये हमने ऊपर अर्हीनियस बेस की तारीफ पढ़ी थी, यहाँ पर अर्हीनियस एसिड की तारीफ भी आ गई। तो अर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो चीज़ होती है जो इक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि आबी महलूल में, पानी के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, और बेस वो है जो इक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे। तो ये वाली बेस की तारीफ तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी, ठीक है। अच्छा, जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाता है तो एसिड H पॉजिटिव आयन देता है। अर्हीनियस के मुताबिक ये एक एसिड है, HCl है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन दिया, ठीक है, तो इस वजह से ये एसिड है। जबकि बेस जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन देता है। अब यहाँ देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये बेस है क्योंकि इसने OH नेगेटिव आयन दिया, इसने हाइड्रोक्सिल आयन दिया। चलें, ये तो हमें अर्हीनियस एसिड और अर्हीनियस बेस के नज़रिया दोनों हमने एसिड के भी और बेस के भी हमने याद कर लिए। अच्छा, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है तो वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये जो दोनों बने हैं, एसिड ने H पॉजिटिव दिया, बेस ने OH नेगेटिव दिया, ये दोनों रिएक्ट करके पानी H2O बना देंगे, ठीक है। यानी कि 2 हाइड्रोजन है ना, तो H2O हो जाएगा और एक ऑक्सीजन है, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H2O। और यहाँ पर ज़रा गौर से देखें कि ये न्यूट्रल हो गए हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये पानी न्यूट्रल बना, और यही न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये स्टूडेंट्स अर्हीनियस के मुताबिक, अर्हीनियस का जो एसिड और बेसिस का नज़रिया था उसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ होगी। क्वेश्चन है तीसरा, साबित करें कि पानी एक एम्फोटेरिक शय है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि एम्फोटेरिक शय क्या होती है। तो ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हो एम्फोटेरिक कहलाती है, यानी कि वो ज़रूरत पड़ने पर एसिड भी और ज़रूरत पड़ने पर बेस भी बन जाती है, दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती है। चलें, ये आपने तारीफ स्टूडेंट्स याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, पानी अब क्यों एम्फोटेरिक है तो हमने वजाहत करनी है, हमने साबित करना है बेसिकली। तो पानी एसिड के साथ बतौर बेस रिएक्ट करता है। देखें ये एसिड है ना HCl, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये पानी बेस बन जाएगा, और ये H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे। जबकि बेस के साथ बतौर एसिड रिएक्ट करता है, मसलन यानी कि जब पानी बेस के साथ रिएक्ट करे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें ये पानी है, ये बेस के साथ यानी कि अमोनिया बेस है, इसके साथ रिएक्ट कर रही है तो पानी एसिड है। तो अच्छा, ये क्यों? यहाँ पर ज़रा देखें जी, ये बेस क्यों है H2O, यहाँ बेस क्यों है? क्योंकि इसने H पॉजिटिव कबूल किया, यानी कि प्रोटॉन कबूल किया, तो H3O पॉजिटिव बन गया, तो इस वजह से पानी बेस है। अच्छा, यहाँ पानी एसिड क्यों है? क्योंकि इसने H पॉजिटिव अमोनिया को NH3 को दे दिया तो NH4 बनाया, और ये बाकी OH नेगेटिव रह गया।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, H पॉजिटिव पानी कबूल कर रहा है तो पानी बेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है यानी कि प्रोटॉन दे रहा है, तो इस वजह से ये एसिड है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने ये सीखा कि पानी बतौर बेस और पानी बतौर एसिड दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और यही हमने एम्फोटेरिक की डेफिनेशन पढ़ी। तो बस साबित हुआ कि पानी एक एम्फोटेरिक शय है क्योंकि ये बतौर एसिड और बतौर बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, इस वजह से पानी एक एम्फोटेरिक शय है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, आप कैसे वाज़ेह कर सकते हैं कि अमोनिया ब्रोंस्टेड लोरी बेस है लेकिन अर्हीनियस बेस नहीं है। अब ब्रोंस्टेड बेस या ब्रोंस्टेड लोरी बेस दो साइंसदानों ने नजरियात पेश किए थे इनफरादी तौर पर। अच्छा, अमोनिया एक प्रोटॉन H पॉजिटिव कबूल कर सकती है, ठीक है, तो वो तो हमने यहाँ पर भी देखा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख लें अमोनिया ना, इसने एक H पॉजिटिव यानी कि एक प्रोटॉन कबूल किया तो NH4 पॉजिटिव बन गया। चलें, ये हमें पता चल गया ऊपर वाली एग्जाम्पल से ही। इसलिए ये एक ब्रोंस्टेड लोरी बेस है क्योंकि ब्रोंस्टेड और लोरी के मुताबिक बेस वो चीज़ होती है जो H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन कबूल कर सकती है, और अमोनिया प्रोटॉन कबूल करके NH4 पॉजिटिव बन जाती है। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल ही हमने लिख ली है, ठीक है। तो इस वजह से अमोनिया ब्रोंस्टेड लोरी बेस है। चलें, अब ये हमने बताना है कि ये अर्हीनियस बेस नहीं है, तो ये नीचे देखें, लेकिन NH3 अर्हीनियस बेस नहीं है क्योंकि ये इक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन नहीं देती। स्टूडेंट्स याद करें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अर्हीनियस बेस की तारीफ पढ़ी थी। अर्हीनियस ने जो एसिड और बेस की तारीफ की थी वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के हवाले से की थी। उसने कोई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर या कोई प्रोटॉन डोनेशन या कबूल करने के बारे में नहीं बताया था। अब अमोनिया जो है NH3 है, ये अर्हीनियस बेस इस वजह से नहीं है क्योंकि इक्वस सॉल्यूशन में यानी कि आबी महलूल में OH नेगेटिव आयन नहीं देती। आप देख लें, इसमें OH है ही नहीं है तो ये OH नेगेटिव नहीं देगी, तो इस वजह से अर्हीनियस बेस नहीं है। हाँ, ब्रोंस्टेड लोरी बेस है क्योंकि H पॉजिटिव कबूल कर सकती है, और ब्रोंस्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन कबूल करे वो बेस और जो प्रोटॉन दे वो एसिड होता है, और यहाँ प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव। अच्छा जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, लीवस नज़रिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ और वजाहत भी करनी है हमने। तो लीवस के नज़रिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और कबूल करने की वजह से होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ये अडक्ट क्या है। तो जब भी लीवस बेस और लीवस एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें हासिल होती है, एक ही प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसको हम अडक्ट कहते हैं। चलें, ये डेफिनेशन भी आपकी बुक में है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कैसे बना, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है एक ने दिया और दूसरे ने कबूल किया, ठीक है। ये देख लें, इलेक्ट्रॉन पेयर देने और कबूल करने की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने वाले एसिड्स, अब देखें ये एक एसिड है, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये कबूल कर रहा है, जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है ये कबूल कर रहा है, तो ये एसिड है। और जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बेसिस होते हैं, तो ये अमोनिया है, NH3 है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया ना, तो ये बेस है, ठीक है। मसलन तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने वजाहत भी कर दी, तो ये एग्जांपल आपने याद रख लेनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ओवरऑल इसके पास लोन पेयर्स थे, अब यहाँ पर ये बैलेंस हो गए। आगे स्टूडेंट्स है लीवस एसिड्स की तारीफ और ख्वास बयान करने। अब लीवस एसिड हमने यहाँ देखा स्टूडेंट्स, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड लीवस एसिड है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती है। तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन हमने लिखनी है। तो लीवस ने जो एसिड और बेस का नज़रिया दिया था वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कबूल करने या इलेक्ट्रॉन्स के पेयर देने के लिहाज से किया था, ठीक है। तो लीवस एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती है। चलें, कोई भी शय जो खाली ऑर्बिटल रखती हो और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती हो, लीवस एसिड के तौर पर काम कर सकता है। चलें, वो तो हमने ऊपर देखा, मसलन बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो ये लीवस एसिड है, ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी हमने ये देखा। अच्छा, सादा केटाइंस लीवस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। तो सादा केटाइंस जैसे H पॉजिटिव है और Ag पॉजिटिव हैं, ये सादा केटाइंस हैं वगैरह, तो ये भी लीवस एसिड के तौर पर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जैसे H पॉजिटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कबूल कर लेगा, नो प्रॉब्लम, तो इस वजह से ये भी लीवस एसिड है। सो बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स के लीवस एसिड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने उनके ख्वास बता दिए कि
जिनके ऑर्बिटल नामुकम्मल होते हैं या खाली होते हैं, उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के समाने की गुंजाइश होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर लेते हैं। और जो सादा कैटायंस होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए होते हैं, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकते हैं, तो ये भी लीवस एसिड के तौर पर काम करते हैं। तो ये इनके ख़वास हमने बता दी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बोरोन ट्राइफ्लोराइड लीवस एसिड की तरह क्यों काम करता है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 में मरकजी एटम स्टूडेंट्स देख लें, ये बोरोन है, ठीक है, ये दरमियान में है ना। बोरोन का ऑक्टेट नामुकम्मल होता है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ये एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, यानी कि ये जो मरकजी एटम है बोरोन, इसके गिर्द देख लें, ये जो मैंने सर्कल सा लगाया हुआ है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये तो शेयर किया फ्लोरीन ने एक और एक बोरोन ने, तो ये 2 हो गई, ये 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकता है। तो बोरोन का दिल है कि मेरे आगे पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाएंगे तो मुस्तहकम हो जाएगा। तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बोरोन ट्राइफ्लोराइड में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से कबूल कर लेगा और लीवस एसिड की तरह काम करता है। और वो तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि लीवस एसिड एक ऐसी शय होती है जो इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बस याद रख लीजिएगा और बाकी ये बातें समझ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड लोरी नज़रिए के मुताबिक पानी एक एम्फोटेरिक शय है। वो तो हमने पीछे देखा कि पानी एक एम्फोटेरिक शय है क्योंकि ये H पॉजिटिव को कबूल भी कर सकता है और H पॉजिटिव दे भी सकता है, ठीक है, वही हमने पीछे पढ़ा, यानी कि बतौर एसिड और बतौर बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब लीवस नज़रिए के मुताबिक इसकी फितरत क्या है। तो लीवस नज़रिए के मुताबिक पानी एक बेस है। अब क्यों स्टूडेंट्स पानी एक बेस है, यानी कि लीवस बेस है, क्योंकि ये 2 लोन पेयर्स रखता है। स्टूडेंट्स इसके पास देखें, ये 2 लोन पेयर्स हैं, इनको हम अनशेयर्ड पेयर्स बोलते हैं। ये तो शेयर हो गए ना, ये तो फंस गए हैं सिंगल बॉन्ड में, लेकिन ये 2 लोन पेयर्स हैं। तो पानी में 2 लोन पेयर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अब अगर कोई इधर आए जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत हो, तो पानी उसको इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दे देगा क्योंकि इसके पास ये लोन है। तो इस वजह से ये लीवस बेस है। अब लीवस बेस की भी तारीफ याद कर लीजिएगा, लीवस एसिड का उल्ट ही है। तो लीवस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है, जबकि लीवस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है, ठीक है। ये हमारी खुद तशख़ीसी सरगर्मी कंप्लीट हो गई है और ये जो तीनों नज़रियात हैं इनकी डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इनकी डेफिनेशंस तैयार कर ली अपनी बुक में से, तो ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ईजीली हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।